हेलो स्टूडेंट्स। तो आज इस वीडियो में हम रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चंस करेंगे जेई मेन जुलाई 22 के। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं। क्या बोल रहे हैं? फॉर एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 2.4 मीटर फ्रॉम अ लेंस, अ शार्प फोकस्ड इमेज इज ऑब्जर्व्ड ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। एक ऑब्जेक्ट रखी हुई है किसी लेंस के सामने 2.4 मीटर पर, और उसकी एक शार्प फोकस्ड इमेज फॉर्म हो रही है स्क्रीन पर, और स्क्रीन रखा हुआ है लेंस से 12 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर। तो यदि स्क्रीन पर इमेज ऑब्टेन हो रहा है मतलब वो रियल इमेज है, मतलब ही वो लेंस कौन सा होगा? वो लेंस होगा कॉन्वेक्स लेंस। तो यहाँ बात हुई है किसी कॉन्वेक्स लेंस की, और कॉन्वेक्स लेंस के सामने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 2.4 मीटर पर, मतलब 240 सेंटीमीटर पर, और उसकी इमेज फॉर्म हो रही है एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर। ऐसी सिचुएशन है जो मैंने यहाँ ड्रॉ कर रखी है। ये है वो लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। अब ये किसी स्केल पर ड्रॉ नहीं किया है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए बनाया हुआ है फिगर। ये कॉन्वेक्स लेंस और इसके सामने ऑब्जेक्ट रखा है कितनी दूर? 240 सेंटीमीटर पर, और इसकी इमेज फॉर्म हो रही है ऑन अ स्क्रीन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस। मतलब ऐसी है सिचुएशन। इस ऑब्जेक्ट से रेज इंसिडेंट होंगी इस लेंस पर, और उसकी शार्प इमेज फॉर्म हो रही है स्क्रीन पर। तो ये हो गया इमेज, ये हो गई ऑब्जेक्ट। अब लेंस फॉर्मूला लगाकर इस कॉन्वेक्स लेंस की पहले फोकल लेंथ फाइंड कर लेते हैं। क्या होता है लेंस फॉर्मूला? 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। इसको यूज करना आपको आता होगा। कैसे रिकॉल करेंगे? तो बस एक ही बात ध्यान रखें कि 1/v की टर्म पहले लिखना चाहिए, फिर 1/u की टर्म। प्लस साइन लगा दें तो ये मिरर फॉर्मूला होता है, और माइनस साइन लगा दें तो ये लेंस फॉर्मूला होता है। और यू वी एफ में से जो नोन क्वांटिटीज होती हैं उनको साइन के साथ सब्सटीट्यूट करते हैं। साइन कन्वेंशन लगाकर उनकी वैल्यूज यहाँ पर सब्सटीट्यूट करेंगे। अब इस प्रॉब्लम में अभी u हमको पता है, v हमको पता है, फोकल लेंथ हमको फाइंड करनी है। अब क्या है हमारा साइन कन्वेंशन? तो हम सभी डिस्टेंसेस को लेंस के ऑप्टिकल सेंटर से मेजर करते हैं। जो इंसिडेंट रेस की डायरेक्शन में होती हैं डिस्टेंसेस वो पॉजिटिव, और इंसिडेंट रे के ऑपोजिट वो नेगेटिव। तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसी होगी? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगी नेगेटिव, इंसिडेंट रेस के ऑपोजिट। मतलब इसको माइनस साइन के साथ सब्सटीट्यूट करना है, v कैसा होगा? पॉजिटिव। तो ये वैल्यूज सब्सटीट्यूट कर दें तो हमको फोकल लेंथ मिल जाएगी 1/f इक्वल टू 1/v दैट इज 12, एंड 1/u इज माइनस 240। तो इस माइनस की वजह से प्लस हो जाएगा। बस अब एलसीएम लेकर इसकी फोकल लेंथ निकाल लेते हैं। 240 आया एलसीएम, 12 से डिवाइड करेंगे तो 20, और ये 1 यानी 21/240। आंसर किस में आएगा? सेंटीमीटर में। यानी फोकल लेंथ आ गई 240/21 सेंटीमीटर। तो आप देख रहे हैं जो अननोन क्वांटिटी थी वो साइन के साथ आई है। कैसा है इसका साइन? प्लस। यानी वो जो लेंस गिवन है वो कैसा है? कॉन्वेक्स लेंस। की फोकल लेंथ निकल गई। अब अगला स्टेटमेंट, a glass plate of refractive index 1.5 and thickness 1 centimeter is introduced between lens and screen such that the glass plate plane faces parallel to the screen. By what distance should the object be shifted so that a sharp focused image is observed again on the screen? तो फिर मैं आपको याद दिलाता हूँ कि यदि इन रेस को इंटरसेप्ट करवा दें किसी स्लैब से, यहाँ प्लेट बोला है, स्लैब भी हम बोल सकते हैं, टी थिकनेस और म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाली यदि कोई स्लैब इन रेस के रास्ते में रख देंगे तो क्या आता है? शिफ्ट। इंसिडेंट रेस की डायरेक्शन में ही ये इमेज शिफ्ट हो जाएगी। मतलब होगा क्या? होगा ये कि ये स्लैब थोड़ा इनको डाइवर्ज कर देगी रेस को, और यहाँ कहीं अब नई इमेज फॉर्म होगी। ये रेज हालांकि होंगी वर्चुअल, पर यहाँ इमेज को फॉर्म होना चाहिए, और इसको कहते हैं हम शिफ्ट। मतलब रेस के रास्ते में यदि कोई टी मोटाई वाली म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाली स्लैब रख दें तो शिफ्ट कितने का आता है? तो शिफ्ट कितने का आएगा? तो उसका एक फॉर्मूला है, वो आपको याद आना चाहिए। वो होता है थिकनेस इंटू 1 माइनस 1/म्यू। थिकनेस है 1 सेंटीमीटर, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1.5 यानी 3/2।
तो ये है 1 सेंटीमीटर और ये 3/2 यानी 2/3, तो ये आ गया हमारे पास 1/3 सेंटीमीटर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये स्लैब यदि बीच में रख दी हमने तो ये इमेज इधर शिफ्ट हो जाएगी। अब हमसे पूछ ये रहे हैं कि बाय व्हाट डिस्टेंस शुड द ऑब्जेक्ट बी शिफ्टेड, ऑब्जेक्ट को किस डिस्टेंस से शिफ्ट करें कि वापस इस स्लैब के रखने के बावजूद वो इमेज यहाँ पर फॉर्म हो। तो हम ऐसा सोचेंगे कि यदि हम ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को, सॉरी इमेज डिस्टेंस को, अब ये तीसरा पार्ट इसका, यदि हम इमेज डिस्टेंस कितना कर दें, ये था 12 माइनस 1/3 कर दें, मतलब ये जो लेंस है इससे जो रिफ्रेक्टेड रेज हैं तो उनको कहाँ कन्वर्ज कर लें, यदि 12 माइनस 1/3 पर, मतलब कितना हो गया ये 35/3। इस डिस्टेंस पर यदि हम उन्हें कन्वर्ज करवा लें इस ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करके, और वो जो इमेज लेंस से फॉर्म हो रही है उसको यदि इधर शिफ्ट कर लें, कितने से, 35/3 से, तो होगा क्या, होगा ये कि वापस इस स्लैब के होने पर फिर से इतने का ही शिफ्ट आएगा और वापस इमेज यहीं पर फॉर्म हो जाएगा, मतलब वो कंपेंसेट हो जाएगा शिफ्ट। यदि हम इमेज इस लेंस की वजह से कहाँ फॉर्म करवा लें, 35/3 पर इंस्टेड ऑफ 12 सेंटीमीटर, तो फिर वो कंपेंसेट होकर वापस इमेज यहाँ पर बन जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट को खिसकाए जाने पर, यानी हमको यू फाइंड करना है कि अब नई ऑब्जेक्ट डिस्टेंस अब नई वाली कितनी होगी, तो u फाइंड करना है और उस u के करस्पॉन्डिंग फोकल लेंथ तो हमको पता लगी गई है, फोकल लेंथ कितनी है, 240/21 सेंटीमीटर, ये फोकल लेंथ है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमको पता करना है जिसके करस्पॉन्डिंग इमेज हो जाए 35/3 सेंटीमीटर। ये बात आपको समझ में आई होगी, क्योंकि 35/3 यदि इमेज बन रही थी इसकी एब्सेंस में, तो इसमें 1/3 का शिफ्ट और यदि जोड़ दें तो वो हो जाएगा 36/3 यानी 12 सेंटीमीटर, वापस इमेज यहाँ पर बन जाएगी। अब की बार हमको f पता है, v पता है, करस्पॉन्डिंग u फाइंड करना है। अब ये नया u होगा और फिर हमको फाइंड करना पड़ेगा उसका शिफ्ट। तो मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करता हूँ आगे। तो फिर से हमको लेंस फॉर्मूला लगाना है, लेंस फॉर्मूला लगाएं, 1/f, तो फोकल लेंथ कितनी है, 240/21 पॉजिटिव साइन के साथ, 1/v, इमेज डिस्टेंस कितना रखना है अब हमको, 35/3 माइनस 1/u, और इसे u के लिए आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो 1/u इज इक्वल टू 3/35 माइनस 21/240। ये सब काम चल रहा है सेंटीमीटर में, इसको आप सॉल्व करोगे तो इसको आना है 560 सेंटीमीटर या 5.6 मीटर, और वो भी आएगा माइनस साइन के साथ में। मतलब ऑब्जेक्ट पहले कहाँ थी, कितनी दूर थी, तो ऑब्जेक्ट थी 2.4 मीटर पर पहले थी, और अब ऑब्जेक्ट को खिसकाना पड़ा, कितनी दूर करना पड़ा, 5.6, यानी खिसकाया कितना, तो 5.6 माइनस 2.4, दिस गिव्स 3.2 मीटर, यानी हमारा आंसर हो गया 3.2 मीटर। तो इसमें एक दो कॉन्सेप्ट लगाए हुए हैं, एक तो स्लैब से आने वाला शिफ्ट, इसका फॉर्मूला याद रहे, और फिर आपको लेंस इक्वेशन या लेंस फॉर्मूला यूज करना आना चाहिए। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है, आंसर बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्या बोल रहे हैं इस क्वेश्चन में, कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन फ्रंट of convex mirror with principal axis coinciding each other. The distance between the lens and mirror is 10 centimeter. A point object is placed on principal axis at a distance of 60 centimeter from the convex lens. The image formed by the combination coincides the object itself. The focal length of the convex mirror is. तो combination है किस किस का, एक है convex lens, ये हो गया वो convex lens जिसकी focal length हमको दी हुई है, कितनी है, वो है 20 सेंटीमीटर, और इसके सामने ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, ऑब्जेक्ट रखी हुई है 20 सेंटीमीटर पर, 20 सेंटीमीटर पर ऑब्जेक्ट रखी हुई है, ऐसा बोला है। पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 60, तो फोकल लेंथ इसकी 20 और ऑब्जेक्ट रखी हुई है 60 सेंटीमीटर पर। और फिर क्या बोल रहे हैं आगे कि इसके सामने एक रखा हुआ है कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर रखा हुआ है,
और मिरर कितनी दूर रखा है, लेंस और मिरर के बीच की सेपरेशन है 10 सेंटीमीटर। और हमसे बोला क्या जा रहा है कि यदि ऑब्जेक्ट के साथ, क्योंकि इससे होगा रिफ्रैक्शन, फिर इससे होगा रिफ्लेक्शन, और फाइनल इमेज यदि ऑब्जेक्ट के साथ ही कोइंसाइड हो रही है, तो हमको बताना है फोकल लेंथ इस कॉन्वेक्स मिरर की कितनी है। अब डैश लिख दिया मैंने भी हाल फिलहाल उसको। अब कैसा होगा रे डायग्राम, कैसा होगा वैसा होगा, ये इंसिडेंट रेज और फिर होगा इससे रिफ्रैक्शन, और रिफ्रैक्शन के बाद यदि हम लेंस फॉर्मूला लगा दें तो हमको इसकी इमेज इस मिरर की एब्सेंस में कहाँ फॉर्म होगी ये मिल जाएगी। तो लेंस फॉर्मूला लगाएं सबसे पहले, 1/f इस 20 पॉजिटिव साइन के साथ इज इक्वल टू 1/v। हमको फाइंड आउट करना है u इज -60 ऑपोजिट टू इंसिडेंट रेज, मतलब +1/60, और पूरी इक्वेशन को हम 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये हुआ 3, 60/v +1, और 1 को उधर ले जाएं तो ये होगा 2, तो v कम्स आउट टू बी 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर यानी ऑब्जेक्ट इस लेंस के सामने यदि रखें 60 पर, तो इसकी इमेज कहाँ फॉर्म हो रही है 30 पर, मतलब लेंस से इस इमेज का डिस्टेंस कितना है, वो है 30 सेंटीमीटर। अब क्योंकि ये रेज रिट्रेस कर रही है अपना पाथ, क्योंकि क्या हो क्या रहा है कि लेंस की जो इमेज है वो इसके लिए करेगी ऑब्जेक्ट का काम, और यदि ये रेज सी पर कन्वर्ज हो रही हूं, इन अदर वर्ड्स आपको पता होगा कि यदि रेज नॉर्मली इंसिडेंट होती हैं, ये नॉर्मल यदि इंसिडेंस है इसके लिए मिरर के लिए, तो क्या होगा, नॉर्मल इंसिडेंस में आपको पता है कि रेज अपना पाथ रिट्रेस करती हैं और वापस यहाँ पहुंचकर फाइनल इमेज यहाँ पर फॉर्म हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि इन रेस को इस मिरर पर नॉर्मली इंसिडेंट होना चाहिए, और नॉर्मल इंसिडेंस का मतलब ये इस मिरर के लिए क्या है, इस मिरर के लिए सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब ये है 30, ये है 10, दिस मीन्स ये कितना है, ये है 20 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमको मिल गया r, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 20 सेंटीमीटर, एंड सो फोकल लेंथ इज, क्योंकि हमको मालूम है स्फेरिकल मिरर्स के लिए r इज इक्वल टू होता है 2f, यानी फोकल लेंथ मिल जाएगी हमको 10 सेंटीमीटर, तो इसका आंसर है 10। तो इजीली ये सॉल्व हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं। क्या बोला इस क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। थियोरेटिकल क्वेश्चन है, रेनबो के बारे में बात हो रही है, तो इसका आंसर यही है। इन प्राइमरी रेनबो ऑब्जर्वर सीज रेड कलर ऑन द टॉप एंड वॉयलेट ऑन द बॉटम। तो आपको प्राइमरी और सेकेंडरी रेनबो इनका कंपैरिजन अपने दिमाग में रखना चाहिए। ऐसा थ्योरी का क्वेश्चन आया तो इजीली आपसे बन जाएगा। तो याद रखें कि प्राइमरी रेनबो में टॉप पर होता है रेड कलर और बॉटम में होता है वॉयलेट। तो इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। टाइम टेकन बाय लाइट टू ट्रेवल इन टू डिफरेंट मटेरियल्स ए एंड बी of refractive indices mu A and mu B of same thicknesses T1 and T2 respectively। दो मटेरियल्स की बात हो रही है A और B, और इनके रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस दिए हुए हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस म्यू ए और म्यू बी, और सेम थिकनेस को जब लाइट क्रॉस करती है, ट्रेवल करती है इन मीडियम्स में, तब टाइम कितने कितने लग रहे हैं। इसमें लग रहा है T2, इसमें लग रहा है T1। मान लेते हैं कि वो जो इसकी बात हुई है टाइम टेकन टू ट्रैवल सेम थिकनेस, तो थिकनेस सपोज कर लेते हैं D। तो ए और बी दो मटेरियल्स हैं, ये उनके एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस, थिकनेस D को क्रॉस करने में इस मटेरियल का यदि थिकनेस D है तो टाइम T1 लग रहा है, और मटेरियल B की थिकनेस D है तो टाइम लग रहा है T2, और हमको गिवन है T2 माइनस T1। इन दोनों टाइम का डिफरेंस वो दिया हुआ है 5 इंटू 10⁻⁻10 सेकेंड। तो हमको फाइंड क्या करना है, आगे पढ़ते हैं। ये बोला हुआ है हमसे इफ T2 माइनस T1 इज 5 टाइम्स 10⁻⁻10 सेकेंड एंड द रेशियो ऑफ म्यू ए टू म्यू बी इज 1/2। ये हमको गिवन है। क्या दिया हुआ है, म्यू ए बाय म्यू बी, म्यू ए अपॉन म्यू बी इज 1/2, ये भी हमको गिवन है। तो हमको फाइंड क्या करना है, देन द थिकनेस ऑफ द
मटेरियल इन मीटर इज, मतलब ये हमको डी फाइंड आउट करना है। तो अब सबसे पहले एक काम करते हैं, बी म्यू ए लिखते हैं। इसका मतलब क्या होता है, ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मटेरियल ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू मटेरियल बी, और म्यू बी, बी म्यू ए वेलोसिटी की टर्म्स में लिखें तो ये होगा वी बी अपॉन वी ए, इसके करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी ऊपर, इसके करस्पॉन्डिंग नीचे। और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस की टर्म्स में लिखें तो ए का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर और बी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे। तो म्यू ए अपॉन म्यू बी इज गिवन टू बी 1/2, ये हमको गिवन है। अब स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो मीडियम बी में डिस्टेंस डी और स्पीड कितनी, स्पीड मान लेते हैं वीबी, हाल फिलहाल वीबी मान लिया, और इसमें कितना होगा, डी अपॉन वी ए इक्वल्स 5 इंटू 10⁻⁻10 सेकेंड। अब इसमें से देख रहे हैं आप ऑप्शंस बी और सी में वी ए वी बी नहीं है, पर ए और डी में है वी ए और वी बी। तो क्या करें, इसमें से डी बाई वी ए कॉमन कर लेते हैं, और डी बाई वी ए कॉमन करेंगे तो इधर कितना आएगा, वी ए अपॉन वी बी -1 इज इक्वल टू 5 इंटू 10⁻⁻10 सेकेंड। तो डी निकल आया, यहाँ से डी कितना हो जाएगा, डी बराबर हो जाएगा, कैसे निकल आएगा, वी ए अपॉन वी बी, वी ए अपॉन वी बी को क्या लिखेंगे 2, क्योंकि वी बी अपॉन वी ए है हाफ, तो ये होगा 2, 2 - 1 इज 1, and so d comes out to be 5 into 10⁻⁻10 times va। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो वहां पर आपको करके देखना पड़ सकता है, हो सकता है आप वीबी वाली टर्म को कॉमन करें, तो फिर यहाँ जाएंगे और उसमें से वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके फिर भी आंसर आ जाएगा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, लाइट ट्रेवल्स इन टू मीडिया m1 एंड m2 विद स्पीड्स 1.5 टाइम्स 10⁸ मीटर पर सेकेंड एंड 2 into 10⁸ मीटर पर सेकेंड रिस्पेक्टिवली, द क्रिटिकल एंगल बिटवीन देम इज। तो क्रिटिकल एंगल के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ, उसको यदि आप यूज करेंगे तो कुछ सेकेंड्स में आपका आंसर आ जाएगा, पर उसके पहले आपको मेरी बात सुनना पड़ेगी। आपने पढ़ा हुआ है क्रिटिकल एंगल का साइन, साइन सी, ये होता है 1/μ। तो जनरली लोग इसको म्यू बोलते हैं और फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाता। इंस्टेड इसको याद रखें ऐसे, आर म्यू डी। मतलब क्या, वो जो पेयर ऑफ मीडियम दिया हुआ है आपको, उसके लिए ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, पर किसका, डेंसर मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू रेयरर मीडियम, और इसको ओपन करना आपको आता होगा। आर म्यू डी स्नेल लॉ से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे आप, साइन थीटा आर, रेयरर मीडियम में एंगल का साइन, और यहाँ आएगा साइन थीटा डी। और आपको पता होगा किसी भी डेंसर मीडियम का रेयरर मीडियम के रिस्पेक्ट में यदि निकालोगे आप म्यू, तो वो ग्रेटर देन 1 होता है। तो ये एंगल बड़ा होगा, ये एंगल छोटा होगा। फिर वेलोसिटीज की टर्म में लिखेंगे तो वी आर, रेयरर में स्पीड अपॉन डेंसर में स्पीड। वेवलेंथ की टर्म्स में लिखेंगे तो लैम्डा आर अपॉन लैम्डा डी। और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की टर्म्स में लिखेंगे तो ये होगा म्यू डी अपॉन म्यू आर। ये बात ध्यान रखनी है। तो ये वैसे भी काम का फॉर्मूला है, इसको याद रखना चाहिए। और अब हम क्या करेंगे, इसमें सब्सटीट्यूट करते हैं इनकी वैल्यूज को। तो ये जब यहाँ सब्सटीट्यूट होगा तो ये रेसिप्रोकेट होकर साइन थीटा डी अपॉन साइन थीटा आर हो जाएगा, एंगल्स जो फॉर्म होंगे स्नेल लॉ से। और फिर इसको लिखेंगे तो ये होगा वी डी अपॉन वी आर, और इसे लिखेंगे तो लैम्डा डी अपॉन लैम्डा आर, और इसे लिखेंगे तो म्यू आर अपॉन म्यू डी। ऐसी ये चेन बन जाएगी किसके लिए, साइन सी के लिए। पर ये सब भी आपको याद नहीं रखना है, आपको तो सिर्फ एक ही बात याद रखनी है, वो क्या, वो ये कि जब भी साइन सी लिखना हो तो आप तो लिख दो यहाँ पर स्मॉलर वैल्यू अपॉन लार्जर वैल्यू, स्मॉलर वैल्यू अपॉन लार्जर वैल्यू, क्योंकि आप जानते हो कि साइन थीटा की वैल्यू हमेशा 1 से कम ही होगी। तो बस याद रखो स्मॉलर वैल्यू अपॉन लार्जर वैल्यू, तो इजीली आपका आंसर आ जाएगा। चाहे फिर वो वेलोसिटीज की बात हो रही हो, या वेवलेंथ्स की, या इन एंगल्स की, या फिर रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस की। तो साइन सी इज स्मॉलर वैल्यू अपॉन
लार्जर वैल्यू। इसी से इसको सॉल्व करते हैं तो साइन सी बराबर स्मॉलर वैल्यू। तो छोटी वैल्यू कौन सी है इसमें से? यहाँ स्पीड्स की बात हुई है, छोटी वैल्यू है 1.5 इंटू 10⁸ और ये लार्जर वैल्यू 10⁸ कैंसिल होगा, 15/20 यानी 3/4 आ गया। 3/4 इसका मतलब सी इज साइन इनवर्स 3/4, साइन इनवर्स 3/4। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट होना चाहिए, पर इसमें तो यह है ही नहीं, क्योंकि साइन के साथ जो लिखा हुआ है वो तो है 2/3, तो ये ऑप्शन हो नहीं सकता। इसका मतलब हमको क्या चाहिए? हमको चाहिए टेन इनवर्स या कॉस इनवर्स में। तो इस बात को ध्यान में रखकर एक राइट ट्रायंगल बना लेते हैं। ये एंगल यदि सी हो तो साइन सी क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये कितना होगा? √16 - 9 यानी √7। और फिर यहाँ ले लेते हैं इसका tan, तो tan c कितना होगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो c कितना हो गया? फिर वो हो गया tan इनवर्स 3/√7, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो कोई भी सवाल आए क्रिटिकल एंगल का तो सीधे इस तरह से शॉर्ट फॉर्मूला लगाकर उसको सॉल्व कर लेना चाहिए। अभी अगला क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर द फेस AC ऑफ द इक्विलेटरल प्रिज्म इज इमर्स्ड इन अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n। ये है वो इक्विलेटरल प्रिज्म और इसको किसी लिक्विड में इमर्स कर दिया है, मतलब फेस AC के लेफ्ट में n रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला ये लिक्विड है। फॉर इंसिडेंट एंगल 60 डिग्री, ये देख रहे हैं आप फेस AB के ऊपर ये नॉर्मल इंसिडेंस हुआ, पर यहाँ फेस AC के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया है 60 डिग्री। द रिफ्रैक्टेड लाइट बीम जस्ट ग्रेजेस अलोंग फेस AC। तो ये रिफ्रैक्टेड रे ग्रेस करती हुई जा रही है, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज 90 डिग्री। तो I है 60 और R है 90 फॉर रिफ्रैक्शन एट AC। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड n, ये जो लिक्विड है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है √x/4। हमको बताना है वैल्यू ऑफ x, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का दे रखा है हमको 1.5। तो ये प्रिज्म से इसका कोई लेना देना नहीं है, ये क्वेश्चन है बेस्ड ऑन स्नेल्स लॉ। और स्नेल्स लॉ जब भी यूज करें तो इसको इस तरह से यूज करना चाहिए। म्यू साइन थीटा ये होता है कांस्टेंट, मतलब क्या है? जिस भी मीडियम में एंगल फॉर्म हो रहा है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उस एंगल का साइन, ये प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट बना हुआ रहता है। मतलब जैसे इसको मीडियम 1 बोल दिया और इसको मीडियम 2, तो जिस मीडियम में हम अभी कैलकुलेशन कर रहे हैं वो मीडियम 1 जिसमें से लाइट रे आ रही है, मतलब वो हो गया μ1, और उसमें फॉर्म्ड एंगल का साइन μ1 साइन थीटा 1 इक्वल्स टू जिस मीडियम में जा रहे हैं मतलब μ2 इंटू साइन थीटा 2। इस तरह से इसको लगाना चाहिए, जैसे आप बॉयल्स लॉ लगाते हैं P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2, वैसा ये काम करना चाहिए। बस अब इसमें बस वैल्यूज आपको सब्सटीट्यूट कर देना है फॉर द रिफ्रैक्शन एट फेस AC। तो पहला मीडियम कौन? ग्लास, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना? 3/2। उसमें बनने वाले एंगल का साइन मतलब साइन 60 इज इक्वल्स टू μ2 मतलब n जिसमें रे जा रही है, और उसमें फॉर्म्ड एंगल का साइन मतलब साइन 90। साइन 90 तो 1 होता है, मतलब ये हो गया n कितना है? √x/4। ये दिया हुआ n का वैल्यू। साइन 60 क्या होता है? √3/2 यानी 3√3/4 ऐसा हुआ। ये 4 कैंसल आउट, स्क्वेयरिंग कर दें तो x कितना आएगा? 3 3 9, 3 27, एंड सो आवर आंसर इज 27। वैल्यू ऑफ x इज 27। ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। द ग्राफ बिटवीन 1/u and 1/v for a thin convex lens in order to determine its focal length is plotted as shown in the figure. The refractive index of lens is 1.5 and its both the surfaces have same radius of curvatures r. The value of r will be where u is object distance, v is image distance. तो यहाँ बात हो रही है किसी थिन कॉन्वेक्स लेंस की, और इस कॉन्वेक्स लेंस के लिए 1/u वर्सेस 1/v ग्राफ प्लॉट किया है। y एक्सिस पर 1/v, x एक्सिस पर 1/u। अब यदि इस पॉइंट B की हम बात करें, फॉर पॉइंट B, तो इस पॉइंट B के करस्पॉन्डिंग 1/u कितना दिख रहा है? 1/u मतलब उसका x कोऑर्डिनेट वो कितना है? माइनस 0.10, यानी u कितना हो गया?
u हो जाएगा 1 अपॉन विद माइनस साइन 1 अपॉन 0.10, इसका मतलब कितना हो गया, ये हो गया 10 सेंटीमीटर विद माइनस साइन। तो ये आ गया u का वैल्यू, और इसी पॉइंट के करस्पॉन्डिंग 1/v कितना होगा 0, और इसका मतलब v कितना हुआ 1/0, दैट इज इंफिनिटी। अब आपने लेंस थियरी में पढ़ा होगा कि कॉन्वेक्स लेंस के लिए इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, और यहाँ होता है उसका सेकंड प्रिंसिपल फोकस। और ये दोनों फोकल लेंथ बराबर होती हैं यदि दोनों तरफ मीडियम सेम हो। ये है f2 और ये है f1, और यही फोकस की डेफिनेशन है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जब कितनी हो -10 पर यदि ऑब्जेक्ट रखेंगे तो इमेज कहाँ पर फॉर्म होता है, इमेज फॉर्म होता है इन्फिनिटी पर। यानी ये कुछ और नहीं बल्कि क्या है, फोकल लेंथ है। माइनस क्यों, क्योंकि फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस की बात हो रही है। यही फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस की डेफिनेशन है। मैं यहाँ लिख देता हूँ कि जब u कितना होता है, u होता है f2, देन v इज इंफिनिटी, उसको कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस f1। और यदि ऐसा लिख देंगे जब u इंफिनिटी है तो v क्या होता है, v होता है f2। ये लेंस थ्योरी में आपने पढ़ा होगा। कुल मिलाकर इसकी फोकल लेंथ निकल आई है। अब फोकल लेंथ का फॉर्मूला, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, वो क्या है, 1/f इक्वस टू म्यू -1 इंटू 1/r1 -1/r2। ये कॉन्वेक्स लेंस की बात हो रही है, और लेफ्ट साइड से जो पहले मिलती है सरफेस वो 1 होती है, ये 2 होता है। और हमको बताया है कि दोनों सरफेसेस के रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसे हैं, बराबर हैं। तो साइन कन्वेंशन से R1 कैसा होगा, पॉजिटिव इंसिडेंट रेस की डायरेक्शन में, और R2 कैसा होगा, नेगेटिव। बस वो वैल्यूज यहाँ डाल देनी है 1/f, तो f तो हमें मिला है 10। फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, वो है 1.5, यानी ये मिल गया हाफ। 1.5 माइनस 1 इज हाफ। फिर R1 को क्या लिखेंगे, R1 को लिखेंगे पॉजिटिव R, और R2 को क्या लिखेंगे -R, तो ये ऐसा हो जाएगा +R। तो बस अब ये सॉल्व हो गया है। 1/10 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 2/R, और 2 कैंसिल आउट, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर हमको मिल गई 10 सेंटीमीटर। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। मतलब कंसेप्ट की मिक्सिंग की है, ग्राफिकल क्वेश्चन है। जो एक्सपेरिमेंट्स हैं उसमें मेंशन भी किया हुआ है मेंस के सिलेबस में ये एक्सपेरिमेंट, और फिर लेंस मेकर्स फार्मूला भी लगाया हुआ है। तो अच्छा सवाल है। अगला करते हैं। क्या बोल रहे हैं, माइक्रोस्कोप वॉज इनिशियली प्लेस्ड इन एयर, इट इज देन इमर्ज इन ऑयल ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 for a light whose wavelength in air is lambda. Calculate the change of microscope's resolving power due to the oil and choose the correct option. वैसे आपको मैं बता दूं कि इस बार मेंस में से ये रिजॉल्विंग पावर ये टॉपिक हटा दिया गया है, पर रिजॉल्विंग पावर किसी माइक्रोस्कोप की ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होती है। तो उस ऑयल जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है उसमें वेवलेंथ कैसी हो जाएगी, आधी हो जाएगी, और वेवलेंथ के आधे होने से रिजॉल्विंग पावर डबल हो जाएगी। तो इसका ऑप्शन है बी। तो कभी आ गया यदि मेन नहीं तो एडवांस में, तो ये आपको नॉलेज काम आ जाएगी। तो ये इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द पावर ऑफ अ लेंस बाय कॉन्वेक्स इज 1.25 मीटर -1 in a particular medium. Refractive index of the lens is 1.5 and radii of curvatures are 20 centimeter and 40 centimeter respectively. The refractive index of surrounding medium is, तो लेंस मेकर्स फॉर्मूला है, पर यूनिट्स पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। पहले मैं आपको फॉर्मूला बताऊं। पावर किसी लेंस की या फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल ये होता है m म्यू l, मतलब लेंस के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग मीडियम -1 इंटू 1/r1 -1/r2, ये फॉर्मूला लगेगा। अब यहाँ पावर दिया हुआ है आपको SI यूनिट्स में 1.25 मीटर -1, यानी 125/100, ये पावर दी हुई है। और इसको ओपन कर लें, रिफ्रैक्शन में आपने पढ़ा होगा, इसको क्या लिख सकते हैं, म्यू l अपॉन म्यू m।
और म्यू एल कितना दिया हुआ है, वो है 3/2। लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2, म्यू एम -1। और अब रेडियाई ऑफ कर्वेचर्स को जो सेंटीमीटर में दिए हुए हैं उनको मीटर में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो R1 वो है 20 सेंटीमीटर, तो 100/20 ऐसा होगा, पॉजिटिव होगा वो। फिर यहाँ आएगा ये माइनस साइन, और R2 होगा नेगेटिव, तो ये प्लस हो जाएगा, तो 100/40 ऐसा होगा ये। अब इसमें से 100 चाहो तो आप कॉमन कर लो, 100 कॉमन कर लेते हैं इधर। इसको सॉल्व करते समय एलसीएम कितना आएगा, 80। एलसीएम आएगा 80, 20 से डिवाइड किया तो 4, मतलब ये हो गया 6 टोटल में। ऐसा सब कुछ इंटू 3/2 म्यू एम -1, ये म्यू एम ही हमें फाइंड करना है, इज इक्वल टू, सो कैंसिल कर दें 25 से 5 बार, ये 4 बार कैंसिल। और अब उसका करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एक जीरो भी कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ आएगा 5, और ये 8 क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, और इधर 4 तो था ऑलरेडी, इधर से आएगा 6 और 10, 6 और 10। उसको और कम कर लेते हैं, ये 2 बार कैंसिल, 2 से ये 3 बार कैंसिल, और ये 2 बार कैंसिल, तो 1/6, 1/6। और ये 1 को ट्रांसपोज करते हैं, +1 इज इक्वल टू 3/2 म्यू एम। आगे इसको सॉल्व करें तो हुआ 7/6 इज इक्वल टू 3/2 म्यू एम। अब म्यू एम क्रॉस मल्टीप्लाइड, और ये हुआ 3 तो ऑलरेडी था, 6/2 इंटू 7, तो ये 2 से ये 3 बार कैंसिल होकर फाइनल आंसर हो गया 9/7। तो क्या क्या गड़बड़ियाँ हो सकती हैं, एक तो फॉर्मूला ये लगाना नहीं आता हो आपको, आपने सिर्फ याद कर लिया हो म्यू -1, तो गड़बड़ होगी, या फिर यूनिट्स की गड़बड़ हुई तो भी ये क्वेश्चन जल्दी नहीं हो पाएगा। तो याद रखेंगे कि ये जो पावर दी है वो एसआई में है, यदि तो फिर रेडियस ऑफ कर्वेचर्स को हमको इस फॉर्मूले में मीटर में डालना पड़ेगा। दूसरा साइन कन्वेंशन का भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा, तो इसका आंसर है 9/7। तो अभी अगला क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट O is placed at a distance of 100 centimeter in front of a concave mirror of radius of curvature 200 centimeter as shown in the figure. The object starts moving towards the mirror at a speed of 2 centimeter per second. The position of the image from the mirror after 10 seconds will be. तो इसमें ऐसा लगता है जैसे हमको वो मिरर इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके वेलोसिटीज की टर्म्स में कुछ करना पड़ेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। हमको दिया हुआ है कॉनकेव मिरर, और कॉनकेव मिरर की रेडियस ऑफ कर्वेचर बोली हुई है कितनी है, 200 सेंटीमीटर, 200 सेंटीमीटर। तो इसकी फोकल लेंथ कितनी होगी स्फेरिकल मिरर्स के लिए, क्या होता है, R = 2F, यानी ये हो गया 100 सेंटीमीटर। और इनिशियली ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, यहाँ पर, कहाँ रखा हुआ है, 100 सेंटीमीटर पर। और अब क्या हुआ, उस ऑब्जेक्ट को मूव करवाया है कितने से, 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड से, और 10 सेकेंड बाद ये कहाँ पर होगी, तो स्पीड है 2 टाइम 10 सेकेंड, यानी 20 सेंटीमीटर ये आगे मूव करेगी टुवर्ड्स द मिरर। यानी अब उसकी नई पोजीशन क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी 80। तो यू कितना हो जाएगा, 80, और इंसिडेंट रेस के ऑपोजिट हम उसको मेजर करेंगे पोल से, तो वो हो जाएगा -80 सेंटीमीटर। तो ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और फोकल लेंथ कितनी है, फोकल लेंथ है -100। तो हमको बस v पता करना है बाय यूजिंग मिरर इक्वेशन। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v, और यहाँ आता है प्लस मिरर इक्वेशन में, पर इस माइनस की वजह से ये हो जाएगा ऐसा। तो कैसा आना चाहिए आंसर, क्या आना चाहिए, क्योंकि अब वो होगी यहाँ बिटवीन पोल एंड फोकस, तो इमेज विल फॉर्म बिहाइंड द मिरर, और वो प्लस में आंसर हमारा आना चाहिए। तो ये वेरीफाई हो जाएगा। इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, 400 से, तो 400 से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ कितना आएगा, -4, यहाँ कितना होगा 400/v, और इधर कितना होगा -5,
और 5 को उधर ले जाएं तो 5 माइनस 4 इज 1, तो 400 बाय v, एंड सो v कम्स आउट टू बी प्लस 400 सेंटीमीटर, मतलब बिहाइंड द मिरर 400 सेंटीमीटर पर इमेज फॉर्म होगा। तो इसका आंसर है 400। इन एन एक्सपेरिमेंट विद अ कॉन्वेक्स लेंस, तो बात हो रही है किसी कॉन्वेक्स लेंस की। In an experiment with a convex lens, the plot of image distance v dash against the object distance mu dash या u dash हो सकता है लिखा हो, measured from the focus gives a curve v dash mu dash equals to 225. If all the distances are measured in centimeter, the magnitude of the focal length of the lens is. तो कॉन्वेक्स लेंस है, आपको पता है इसके दो फोकस होते हैं, इसको कहते हैं f2 सेकंड प्रिंसिपल फोकस, और इधर होता है फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस, ये उसका ऑप्टिकल सेंटर। और दोनों तरफ का मीडियम यदि सेम है तो f1 और f2 दोनों बराबर होते हैं, दोनों बराबर होते हैं f1 f2 यदि दोनों तरफ का मीडियम सेम हो। अब इस क्वेश्चन में लैंग्वेज से समझ में आ रहा है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इसको बोला है इन्होंने u डैश, यदि उसे कहाँ से मेजर किया है, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस से, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वो है u डैश, और इमेज डिस्टेंस जिसको मेजर किया है कहाँ से, सेकंड प्रिंसिपल फोकस से, वो यहाँ लिखा हुआ है म्यू डैश। तो एक न्यूटन का फॉर्मूला होता है, ये है न्यूटन्स फॉर्मूला, एफ स्क्वेयर इज इक्वल टू x1 x2। यदि x1 x2 ऑब्जेक्ट और इमेज की फोकस से मेजर की हुई डिस्टेंसेस हों तो x1 और x2 का प्रोडक्ट f स्क्वायर के बराबर होता है। शर्त यह है कि ये कॉन्वेक्स लेंस के लगाया जा सकता है यदि लेंस के दोनों तरफ मीडियम सेम हो। बस ये लगा देना इसमें, तो ये है 225, ये 225 दिया हुआ है, तो f कितना हो जाएगा, f हो जाएगा प्लस माइनस 15, प्लस माइनस 15, मतलब यदि फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस की बात करो तो माइनस, और ये होगा प्लस, पर फोकल लेंथ बोलते समय हम इसी को कंसिडर करते हैं, सेकंड प्रिंसिपल फोकस को। ये आ गया प्लस 15, यानी आपको आंसर लिख देना था 15। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है।